नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि मालदीव्स और भारत के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक टसल जैसी स्थिति बनी हुई है और इसका कारण यह है कि मालदीव्स में जो चुनाव हुए हैं, जो नई सरकार आई है, वो एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। साथ ही साथ जो मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद मुइजू, उनका जो पूरा चुनाव प्रचार था वो भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर ही आधारित था। तो मोहम्मद मुइजू मालदीव्स में चुनाव प्रचार के दौरान में ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एंटी इंडिया प्रचार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात थी कि यदि वो सरकार में आते हैं तो वो भारत से दूरी बनाने का काम अवश्य करेंगे और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। मालदीव्स के राष्ट्रपति न सिर्फ भारत के साथ दूरी बना रहे हैं बल्कि अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ भी, जो कि मालदीव्स के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं, ऐसे देशों के साथ भी वो दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मालदीव्स के नए चुने हुए राष्ट्रपति अपने देश का ऐसे देशों के साथ रिलेशन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे भविष्य में उन्हीं के देश के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि मालदीव्स के चुने हुए नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अपने देश के ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ किस तरीके से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन ओशियन रीजन में भारत के करीब वो किन नए देशों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो इंडियन ओशियन रीजन में मालदीव्स एक ऐसा देश जिसका हमेशा से ही भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीन की इकोनॉमी बड़ी हुई है वैसे वैसे ही चीन ने इंडियन ओशियन रीजन में अपने पैर पसारने भी शुरू कर दिए। इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में चीन भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति बनाई, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान उसके मुख्य रणनीति के हिस्सा रहे हैं। अपने इसी रणनीति के तहत चीन निशाना बनाता है मालदीव्स को और इस इंडियन ओशियन रीजन में इस छोटे से देश पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आज जो कुछ भी मालदीव्स और भारत के बीच में हो रहा है वो इन्हीं स्ट्रैटेजीज का नतीजा है। हाल के समय में मालदीव्स और भारत के बीच में जो नई डिप्लोमेटिक टेंशन्स बनी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है मालदीव्स में चुनाव और उसमें एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट का आना। और ऐसे में मालदीव्स के नए चुने हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स भारत और सऊदी अरब जैसे देशों से दूरी बना रहे हैं। वहीं चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों से अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक एक करके इन देशों के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ राष्ट्रपति मुइजू दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नए पार्टनर्स जो कि टाइम टेस्टेड भी नहीं है उनके साथ अपने संबंध को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर है तुर्की का, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला विजिट जो हुआ था प्रेसिडेंट मुइजू का वो हुआ था तुर्की का। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि सऊदी अरेबिया मालदीव्स का ट्रेडिशनल पार्टनर है। लंबे समय से सऊदी अरेबिया मालदीव्स को कई मामलों में सपोर्ट करता रहा है और मालदीव्स भी सऊदी अरेबिया के ही खेमे में रहा है। लेकिन मालदीव्स के ये नए राष्ट्रपति मालदीव्स को लेके जाते हैं तुर्की के खेमे में, जहां पर वो सऊदी अरब की तो आधिकारिक यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन तुर्की को अपना पहला आधिकारिक यात्रा वाला देश चुनते हैं। इस आधिकारिक यात्रा में मालदीव्स प्रेसिडेंट तुर्की के साथ 37 मिलियन अमेरिकन डॉलर में आर्म्स ड्रोन खरीदने का सौदा करते हैं। साथ ही साथ तुर्की के साथ व्हीट और राइस को इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं। अब ये मालदीव्स के राष्ट्रपति जिस तरीके से डिप्लोमेसी कर रहे हैं इसमें तो केवल एक ही देश याद आता है, वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरीके की रणनीति को फॉलो करता है। जहां पाकिस्तान भारत के साथ अपने ट्रेड को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, वहीं पाकिस्तान गेहूं, चावल, फल और सब्जियों के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो चुका है, जहां से वो महंगे दर पे इन सभी चीजों को आयात कर रहा है। जबकि भारत के साथ यदि वो ट्रेड को चालू रखता है तो पाकिस्तान को ये सब कुछ सस्ते दर पर मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक इसी तरीके की पाकिस्तान वाली रणनीति को मालदीव्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से भारत न सिर्फ मालदीव को हथियार बल्कि गेहूं, चावल, फल और सब्जियां, अन्य तरीके के फूड ग्रेन्स मालदीव्स को समय समय पर सप्लाई करता रहता है। लेकिन अब मालदीव्स की नई सरकार ने यह सोचा है कि अब हम इन चीजों को भारत के बदले तुर्की से आयात किया करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है मालदीव्स में। अब तुर्की से आयात करने में आप सोचिए कितना ज्यादा खर्चा आने वाला है मालदीव्स को, क्योंकि भारत से यदि कोई चीज मालदीव्स आयात करता है तो वो तो सस्ते दर पे मिल जाएगा, क्योंकि भारत काफी नजदीक है मालदीव्स के, जबकि तुर्की हजारों किलोमीटर दूर है मालदीव्स से। और ऐसी स्थिति में यदि कोई भी चीज मालदीव्स तुर्की से मंगाता है तो वहां से जो सामान आएगा वो काफी महंगा पड़ने वाला है, वो भी तब जब मालदीव्स की इकोनॉमी खुद अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा भार मालदीव्स की इकोनॉमी पर पड़ना तय है, यानी मालदीव्स पूरी तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आप तुर्की के बारे में सोचिए कि तुर्की का इंडियन ओशियन रीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मालदीव्स जबरदस्ती इंडियन ओशियन रीजन में तुर्की को घुसाने का प्रयास कर रहा है। यानी मालदीव्स की नई गवर्नमेंट पूरी तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं चीन के साथ, तो मालदीव चीन के साथ भी अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पूरी तरीके से प्रो चाइना एक्टिविटी मालदीव में चल रही है। हाल ही में मालदीव के नए चुने हुए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू यात्रा करते हैं चीन का, जहां पर वो चीन के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। इसमें मालदीव चाइना लेड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है। साथ ही साथ मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मालदीव और चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है। ये जो चीन के साथ मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, वो एक और प्रो चाइनीज पॉलिटिशियन के द्वारा साइन किया गया था, जिनका नाम था यामीन। उनके द्वारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA चाइना के साथ साइन किया गया था। लेकिन बाद में जब सरकार पलटती है, मालदीव में नई सरकार बनती है इब्राहिम मोहम्मद सोली का, तो वो इस FTA के ऊपर काम करने से मना करते हैं, इसको साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चाइना के साथ FTA साइन करना ये एक मालदीव की इकोनॉमी को बर्बाद करने जैसा है। इसलिए उन्होंने इस पर काम नहीं किया। लेकिन अब जो नई प्रो चाइना गवर्नमेंट मालदीव में आई है, उसने इस FTA पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा अपने चाइना के इस विजिट के दौरान मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना के साथ माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए, साथ ही साथ माले में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना के साथ MOU को साइन किया है। यानी मालदीव में वही कहानी दोहराई जा रही है जो श्रीलंका में हुआ था। जिस तरीके से चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और एक एयरपोर्ट का विस्तार किया था, जो दुनिया का सबसे सुनसान एयरपोर्ट है, ठीक उसी तरीके से मालदीव में भी ये सब काम किया जा रहा है। ये सब कुछ फंड किया जाएगा चाइना के द्वारा, यानी जो चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है वो अब मालदीव के ऊपर चलने वाला है। साथ ही साथ मालदीव के राष्ट्रपति ने रासमाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चाइना के साथ साइन किया है। इसके अंतर्गत चाइना 30,000 कम्युनिटी हाउसेज मालदीव के अंदर बनाएगा। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस विजिट के दौरान चीन में मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा साइन किए गए हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज़ू को अपने चीन दौरे के दौरान ये उम्मीद थी कि चीन के द्वारा बड़े स्केल पर मालदीव को लोन या बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। चीन के द्वारा बस $130 मिलियन का डेवलपमेंटल फंड जारी किया गया है मालदीव के लिए। तो मोहम्मद मुइज़ू जो चीन से इतने लोन या बजटरी सपोर्ट चाहते थे, वो चीन की तरफ से मिल नहीं पाया। तो इसलिए अब ये समस्या दिख रही है कि क्या जो मोहम्मद मुइज़ू अपने चुनाव के दौरान माले के लोगों को यानी मालदीव के लोगों को जो प्रॉमिस किए थे, क्या उसको वो पूरा भी अब कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मालदीव के लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो हर व्यक्ति को, हर एक परिवार को 10 किलो चावल और 10 किलो आटा फ्री में तुर्की से ला करके प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि तुर्की इनको सब कुछ फ्री में देगा। तो इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का विजिट किया था, ताकि चीन से कुछ बजटरी सपोर्ट मिल सके, लोन मिल सके, कैश कुछ मिल सके, जिससे वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर सके मालदीव की जनता के लिए। इसके साथ ही जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे से वापस आते हैं, तैसे ही ये खबर आती है कि जो चाइनीज एक रिसर्च शिप है वो फिर से इंडियन ओशियन रीजन में आने वाली है और ये डॉक करने वाली है माले में यानी मालदीव में। और मालदीव की तरफ से भी ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ये जो चीन का जो रिसर्च वेसल है वो आने वाला है इंडियन ओशियन रीजन में और ये माले में डॉक करेगा। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में मालदीव के नए चुने हुए राष्ट्रपति ने भारत के साथ ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिकल सर्वे को कैंसिल कर दिया था। यानी भारत और मालदीव मिल करके इस पूरे रीजन में हाइड्रोग्राफिकल सर्वेज किया करते थे, लेकिन अब मालदीव ने उसको कैंसिल कर दिया है। मालदीव की नई गवर्नमेंट के द्वारा ये कह दिया गया है कि अब वो भारत के साथ इस तरीके की सर्वेज नहीं कंडक्ट करेगा। यानी एंटी इंडिया एक्टिविटी को और बढ़ावा देते हुए मालदीव की सरकार ने चीनी रिसर्च शिप को इंडियन ओशियन रीजन में इनवाइट किया, ताकि इंडियन ओशियन रीजन में आए और ये रिसर्च शिप माले में रुके और यहाँ पर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करे। अब देखिए, कहने के तो चीन का ये जो रिसर्च शिप है वो एक नॉन मिलिट्री रिसर्च शिप है, लेकिन भारत को इन चाइनीज रिसर्च शिप से चिंता ये है कि बार बार ये चाइनीज रिसर्च शिप इंडियन ओशियन रीजन में आ रही हैं, बार बार ये भारत के नजदीक आ रही हैं और इन रिसर्च शिप की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि वो सदर्न इंडिया में जो भारतीय नेवी है, जो डिफेंस फोर्सेज वहाँ पे तैनात हैं, जो इक्विपमेंट वहाँ पे लगाए गए हैं, उनकी जासूसी कर सकती है। तो इसलिए भारत के द्वारा इंडियन ओशियन रीजन में जब ये चाइनीज शिप आती है तो कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती है। पहले ये चाइनीज शिप श्रीलंका में आती थी, वहां पे डॉक होती थी, तो भारत ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया। तो अब जो श्रीलंका है वो इन शिप्स को श्रीलंका में डॉक होने की परमिशन अब नहीं देता है, लेकिन मालदीव की प्रो चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा होने का परमिशन दिया है। तो ये दिखाता है कि ये जो मालदीव की नई गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुकी है।
ये तो हुई चाइना की बात। इसके अलावा एक और देश है जिसके साथ मालदीव्स अपने रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडम जॉन एक्विलिनो की राष्ट्रपति मुइजू के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात उनके चीन से लौटने के कुछ दिनों के बाद हुई है। साथ ही साथ मालदीव्स के राष्ट्रपति का चीन दौरा होने से पहले अमेरिकन विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर से बात की थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए मालदीव्स अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए मालदीव्स और अमेरिका का भी डिफेंस कोऑपरेशन में एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका मालदीव्स के साथ 2012 और 13 में स्टेट्स ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट को साइन करना चाहता था और इसके साथ ही अमेरिका मालदीव्स में अपने नए मिलिट्री बेस को बनाना चाहता था, लेकिन ये बात बन नहीं पाई। अमेरिका का ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो अभी फिर से ये देखा जा रहा है कि मालदीव्स अमेरिका के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी की स्थिति में यहाँ पे समझा जा सकता है कि इस स्थिति में यहाँ पे दो देश हैं, चीन और अमेरिका, जो चाहते हैं कि मालदीव्स में उनके सैन्य बेस हो, जिससे दोनों देश भारत को इंडियन ओशियन रीजन में काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब मालदीव्स की भारत से बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग 700 से 800 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे किसी भी बाहरी देश का जो कि इंडियन ओशियन रीजन में नहीं है, उसका यहाँ पे मिलिट्री बेस होना यह भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की संकेत होगा। चाहे अमेरिका का मिलिट्री बेस हो या चीन का, दोनों स्थिति में ये भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की संकेत होगा। तो जिस तरीके से मालदीव्स भारत और अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है, यह काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि लंबे समय से ये सभी ट्रेडिशनल पार्टनर्स मालदीव्स के, भारत और सऊदी अरब जैसे देश मालदीव्स का बड़े स्केल पर सहयोग करते आए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने मालदीव्स को 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए सपोर्ट किया था, जब मालदीव्स में उनके कुछ बिजनेसमैन और आर्म्ड मिशनरीज के द्वारा कू करने का प्रयास किया गया था। मालदीव्स में जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको हटाने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी स्थिति में मालदीव सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने इस कू को मालदीव्स में होने से रोका था। इसके अलावा जब 2004 में मालदीव्स में सुनामी आई थी तो उस दौरान भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भारत के द्वारा बड़े स्केल पर चलाया गया था, क्योंकि भारत मालदीव्स के सबसे नजदीक है और मालदीव्स का भारत बड़े स्केल पर सहयोग भी कर सकता था। इसलिए भारत ने मालदीव्स में बड़े स्केल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए थे। इसके अलावा साल 2014 में मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मालदीव्स में कोई नदी नहीं है और मालदीव्स एक बहुत ही बड़ा आर्किपेलागो है जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसलिए मालदीव्स में वाटर सप्लाई समुद्र के पानी के जरिए किया जाता है। समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्लांट में डाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद मालदीव्स के आम लोगों तक ये पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें से एक प्लांट में 2014 में बहुत ही भीषण आग लग गया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस मालदीव्स में पैदा हो गया था। लेकिन उस समय तुरंत ही मालदीव्स ने भारत से हेल्प मांगी थी और भारत ने तुरंत ही इस पर एक्शन लेते हुए भारत से मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर को एयरलिफ्ट किया था। इसके अलावा इस प्लांट को जिसमें आग लग गया था फिर से उसको रिस्टोर करने के लिए 2 शिप्स में भारत के द्वारा इस प्लांट के स्पेयर पार्ट्स भी भेजे गए थे। और ठीक इसी तरीके से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए मालदीव्स में भारत के द्वारा 70 से 80 आर्मी पर्सनल को भी डिप्लॉय किया गया था, जो मालदीव्स में इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, मालदीव्स के लोगों की मदद करने के लिए वहां पे भारत के द्वारा डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन अब जो मालदीव्स की नई गवर्नमेंट है जिसके ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी का भूत सवार है, उसका यह कहना है कि इंडियन आर्मी की कोई भी टुकड़ी मालदीव्स में डिप्लॉय नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि मालदीव्स की नई सरकार के द्वारा भारत को मार्च तक का समय दिया गया है कि मार्च तक भारत अपने इन फौजियों को वापस बुला ले। तो जहां मालदीव्स अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स का साथ छोड़ रहा है, वहीं मालदीव्स तुर्की, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहा है। तो अब ये तो देखने ही वाली बात होगी कि इसका मालदीव्स और मालदीव्स की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मालदीव्स की नई सरकार के द्वारा जिस तरीके से अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स को अपने से दूर किया जा रहा है, उसका देखना होगा कि मालदीव्स की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि चीन जैसे देश के ऊपर जो मालदीव्स का विश्वास बढ़ा है, इससे एक बार फिर ये संभावना बन गई है कि मालदीव्स चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में भी जा सकता है, जो भारत के लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो मालदीव्स के नए गवर्नमेंट के इन एक्शन के ऊपर खास तौर से चीन और तुर्की और अमेरिका के साथ जो अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है मालदीव्स, इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।